जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राजधानी देहरादून की 10 सीटों में से किसे मिली है कहां से जीत और किसे मिली है हार। जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। महीने भर के इंतजार के बाद आखिरकार खुल ही गया वोटों का पिटारा। किसी के लिए सौगातें लेकर आया तो किसी को दे गया अगले 5 साल के लिए गम। उत्तराखंड की जनता का फैसला सबके सामने है और उसके फैसले ने दिखा दिया है कि वह कुछ भी कर सकती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी देहरादून से, जहां से चलती है सूबे की सरकार। राजधानी में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटें सत्ताधारी दल भाजपा के खाते में गई और 5 विपक्षी दल कांग्रेस के। हॉट सीट धर्मपुर से अपनी हैट्रिक पूरी की कांग्रेस के विधायक दिनेश अग्रवाल ने भाजपा के प्रकाश सुमन ध्यानी को धूल चटाई। अग्रवाल ने अपनी जीत को जनता की जीत करार दिया। मेरे क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता और मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है और इस जीत को मैं उन दोनों को समर्पित करूंगा। जितना क्लोज मुकाबला था, क्या आप मानते थे कि इतना क्लोज मुकाबला रहेगा? किस चीज का? मेरा तो कोई क्लोज मुकाबला था ही नहीं। हॉट सीट रायपुर में भी चुनावी घमासान देखने को मिला। यहां से विजय मिली कांग्रेस के प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ को। काऊ ने भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मात दी। आरक्षित राजपुर रोड सीट पर भी सियासी घमासान देखने को मिला। कांग्रेस के राजकुमार और भाजपा के रविंद्र कटारिया में कांटे की टक्कर रही। आखिरी राउंड में जाकर फैसला हुआ और कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार ने भाजपा के रविंद्र कटारिया को हराकर विधायकी पर कब्जा कर लिया। देखिए, ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये आम जनता की जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सोनिया जी को, राहुल जी को और मनमोहन सिंह को, और धन्यवाद देना चाहता हूँ विजय भगोड़ा जी को, हरेक सिंह रावत जी को, और धन्यवाद देना चाहता हूँ यशपाल आर्य जी को। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आज जो विधानसभा में मेरे को पहुँचाया है, ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत आम जनता की हुई है। आज से विधायक प्रत्येक व्यक्ति है, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, प्रत्येक व्यक्ति विधायक है। मैं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के टाइम के कार्य रुके हुए हैं, मैं उनको करने में सक्षम रहूंगा। प्राथमिकता तो सीवर लाइन की है, ट्रैफिक की है, सीवर पानी की है, बिजली की है, नंदी रिस्पना में बिंदाल में पुस्तों की है, मलिन बस्ती में मालकाना हक की है, सड़कों की है, अन्य समस्या जितनी भी होंगी और भी उठाने में सक्षम रहूंगा। कैंट सीट से प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी भाजपा के दिग्गज नेता और विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर की। कपूर को कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र सेठी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार कैंट को अपना नाम करने में सफल हुए हरबंस कपूर और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सेठी को हार का सामना करना पड़ा। सभी देहरादून वासियों को और शहर वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत और लगन से काम किया है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनका आभारी हूँ। हॉट सीट डोईवाला पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिली। यहाँ से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की शाख दांव पर लगी थी। उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट से था। नजदीकी मुकाबले में निशंक हीरा सिंह बिष्ट को हराने में कामयाब रहे। मैं उत्तराखंड की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्होंने जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी को दिया है उनके प्रति हम आभारी हैं। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उनकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतरें। डोईवाला विधानसभा के लोगों को भी मुझे बहुत धन्यवाद देना है, हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना है। मेरी कोशिश होगी कि उसको मैं अच्छा करूं और एक अच्छे मॉडल। मसूरी सीट पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। यहाँ पहले राउंड से ही सीधा मुकाबला भाजपा के गणेश जोशी और कांग्रेसी प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला के बीच रहा। आखिरकार गणेश जोशी जोत सिंह गुनसोला को हराने में कामयाब रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का और केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद करना, जिन्होंने मुझे टिकट दिया और मेरे पर विश्वास व्यक्त किया।
और आज मैं मसूरी विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो विश्वास उन्होंने मेरे पर व्यक्त किया है, उसी विश्वास के साथ उनकी सेवा करूंगा और उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया, क्या लगता है आपको कि जो है? मैं जनता के बीच में अपनी सक्रियता, उनके सुख दुख का साथ और क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर मैं गया था और लोगों ने मुझे स्वीकारा है। इसके लिए जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऋषिकेश सीट में मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल और निर्दलीय दीप शर्मा के बीच रहा। कांटे के मुकाबले में प्रेमचंद अग्रवाल जीत हासिल करने में कामयाब रहे। अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मुझे जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उनका मैं शुक्रगुजार हूं और भगवान का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे पे बड़ी कृपा बनाए रखी। निश्चित रूप से मेरे उन कार्यों के प्रति लोगों ने मेरे पे मोहर लगाई। मेरी जनता जो मुझे शुरू से ही प्यार कर रही थी, उस जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और लगता है मुझे कि मेरी भारतीय जनता पार्टी के प्रति फिर जनता ने एक निष्ठा और एक आस्था व्यक्त की है। मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। राजधानी की विकास नगर सीट पर भी मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच ही रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता नवप्रभात ने भाजपा प्रत्याशी कुलदीप कुमार को हराकर जीत हासिल की। देखिए, मैं सबसे पहले अपने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा और उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो उन्होंने विश्वास मेरे में व्यक्त किया है, मैं उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। आप क्या मानते हैं, जनता ने आपको क्या कुछ सोच के वोट दिया? देखिए, जनता का वोट विकास के लिए है और एक स्वच्छ प्रशासन के लिए है। अब आप जीत गए, क्या कुछ पहली प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता हमेशा लोगों के मार्गदर्शन में कार्य करने की रही है और मैं उसी प्रकार कार्य करूँगा। अब सेलिब्रेशन हो रहा है, आने वाले समय में होली आ रही है, क्या कुछ अच्छा माहौल देखने को मिलेगा? होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपसी राजनीतिक देशों को भुलाकर एक स्वच्छ माहौल में होली मिलाएं, ये मेरी मनोकामना है। चक्राता सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रहे। उन्होंने मुन्ना सिंह चौहान को हराकर जीत हासिल की। भाजपा तीसरे नंबर पर रही। जनता ने निश्चित रूप से कांग्रेस में विश्वास व्यक्त किया है और विकास के नाम पर वोट देने का काम किया है। सहसपुर में भी मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिला। यहां से सहदेव पुंडीर कांग्रेस के आरिंद शर्मा को हराने में कामयाब रहे। सर्वप्रथम तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने सहसपुर सीट पर मुझे आस्था जताते हुए मुझे प्रत्याशी बनाया है। और इसके साथ साथ मैं तमाम कार्यकर्ता बंधुओं का और सम्मानित मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिस अपेक्षा के अनुसार उन्होंने मुझे समर्थन दिया है और मुझे यहाँ से जिता है, उनकी भावनाओं पर हमेशा खरा उतरूंगा और जो विकास के कार्य यहाँ पर अधूरे हैं उनको पूरा कराया जाएगा। सहदेव भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अच्छा, बात करें आपकी ये जो सीट निकली है, आप जीत चुके हैं, आप जनता की क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी जनता के विकास के लिए? जनता की जो भी समस्या है उन सबको पूरा किया जाएगा। वो जो प्राथमिकता के आधार पर हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में जाकर जो भी समस्या है उनको पूरा करेंगे। आपको होली का तोहफा मिला है, होली से 2 दिन पहले, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सब प्रदेशवासियों को और अपने समस्त सम्मानित मतदाता बंधुओं को होली की शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। कुल मिलाकर राजधानी की 10 सीटों में से 5 भाजपा के खाते में और 5 कांग्रेस के खाते में गई, यानी मुकाबला बराबरी का रहा। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए लईक अहमद और मनोज जायड़ा की रिपोर्ट। जनादेश 2012 खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला। जनादेश 2012।